बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अजीज तलबा इकराम, हम पहले हरूफ के बारे में बात कर चुके हैं कि हरूफ कितने हैं और इसके बारे में अच्छी खासी सैर हासिल हम बहस कर चुके हैं। आज हम मखारिज के बारे में बात करेंगे। ये जो अरबी के हरूफ हैं इनके मखारिज कितने हैं इसके बारे में बहुत इख्तिलाफ है कुर्रा के दरमियान। अभी हम उसको थोड़ा सा टच करेंगे कि मखारिजुल हरूफ कितने हैं। एक किताब है मशहूर व मारूफ है जमालुल कुरान, ये किताब इल्म तजवीद में बहुत मशहूर है और इसके मुसन्निफ हज़रत मौलाना कारी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन्होंने मखारिज की जो तादाद बताई है वो है 17। यानी कि जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो हरूफ हैं वो 28 हैं, 29 हैं या 30 हैं, तो जो ये 30 हरूफ हैं ये सारे के सारे हरूफ कितनी जगहों से अदा होते हैं वो 17 जगह हैं। तो मखरज कहते हैं निकलने की जगह को, मखरज निकलने की जगह को, जहां से कोई चीज अदा होती है उसको मखरज कहते हैं। जहां से ये हरूफ अदा होते हैं वो जगह 17 हैं जमालुल कुरान के मुताबिक। लेकिन एक और किताब है जिसे हम फायदे मकिया कहते हैं। फायदे मकिया जो किताब है ये हजरत मौलाना अब्दुल रहमान मक्की साहब ने लिखी है और इन्होंने जो इन हरूफ के मखारिज बयान किए हैं वो 14 हैं। तो इनके नजदीक हो गए 14 मखरज। कुछ हरूफ जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इन हरूफ को एक माना जाता है, इसी तरह उन्होंने मखारिज में भी उनको एक माना है, जिस वजह से मखारिज की तादाद उन्होंने 14 बताई है। और उसके बाद उससे भी एक बड़ी किताब है जिसे हम कहते हैं अल मुक़द्दिमतुल जज़रिया। मुक़द्दिमतुल जज़रिया अल जज़रिया ये मोहम्मद इब्न अल जज़री रहमतुल्लाह अलैह जो शाफ़िउल मसलक हैं उन्होंने लिखी है और उनके नजदीक भी इन हरूफ के मखारिज की तादाद 17 है। तो इसलिए हम इन हरूफ के मखारिज की तादाद को 17 ही समझेंगे, क्योंकि जो मैंने किताबों का हवाला दिया है वो एक जमालुल कुरान है, एक फायदे मकिया, एक मुक़द्दिमतुल जज़रिया है। इन तीनों में से 2 के जो मखारिज हैं वो 17 बताए गए हैं, तो हम इसके मुताबिक ही पढ़ेंगे। तो ये हरूफुल हिजा अल मुफरदा जो है इनको हम देखते हैं कि कौन सा हर्फ कहां से अदा होता है। कुछ हरूफ हैं जिनकी फैमिलीज हैं, मखरज के हिसाब से हरूफ की फैमिली है। तो आइए हम देखते हैं कि एक जगह से कितने हरूफ, एक मखरज से कितने हरूफ अदा होते हैं, हम उनको उसी हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ मैंने बताया था इसका अपना कोई मखरज नहीं होता। उसके बाद है बा, बा जो है ये दोनों होंठों के गीले हिस्से मिलाने से अदा होता है। उसके बाद है फैमिली है, वो है ता की, और इसमें आ जाते हैं ता, दाल और पा, ता, दाल और पा। तो ये तीनों हरूफ जो हैं ये ऊपर वाले दांतों की जड़ों को जुबान की नोक लगाने से अदा होते हैं। उससे अगली फैमिली है सा की। ये सा जो है ये भी 3 हरूफ हैं, सा, लाल और
वा, ऊपर वाले दांतों के शुरू में जुबान की नोक लगाने से ये हरूफ अदा होते हैं। आपने अभी पढ़ा बा, अलिफ पढ़ा। अलिफ का मखरज मैंने आपको कोई नहीं बताया। अलिफ का मखरज वैसे मुंह की हवा या मुंह का खाली हिस्सा होता है, वो ऑटोमेटिकली अदा हो जाता है। बा है दोनों होंठों के गीले हिस्से या तर हिस्से मिलाने से अदा होता है। ता, दाल और ता, ये तीनों हरूफ ऊपर वाले दांतों की जड़ों को जुबान की नोक लगाने से फा, दाल और वा, ये ऊपर वाले दांतों के शुरू में जुबान की नोक लगाने से अदा होते हैं। उसके बाद है जीम की फैमिली। जीम के साथ दो हरूफ और भी हैं, वो है जीम, शीन और या। ये तीन हरूफ जुबान का दरमियान, सेंटर, ऊपर तालू को लगाने से जीम, शीन और या अदा होते हैं। उससे आगे है हा। इसके साथ भी एक हर्फ है, इसको हम हा और आइन, ये दोनों हैं। ये वस्फ़ हल्क यानी हल्क का दरमियान वाला हिस्सा, गले के दरमियान से ये दोनों हरूफ हा और आइन अदा होते हैं। उससे आगे है खा। ये भी दो हरूफ की फैमिली है। खा और गाइन, ये दोनों हरूफ गले का मुंह की तरफ वाला जो हिस्सा है वहां से दोनों हरूफ अदा होते हैं। खा, गाइन। उससे आगे आप ये पढ़ चुके हैं। आगे रा आ जाता है। इसको थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है। रा को ऊपर वाले दो दांत, जैसे थनाया उलिया जिनको हम कहते हैं, उनके मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर पुश्ते लिसान, मतलब जुबान का ऊपर वाली तरफ जो नोक से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है, वो लगाने से रा अदा होता है। आपने देखा होगा आपके मुंह में तीन लाइनें होती हैं, उनमें जो सबसे नीचे वाली लाइन है सबसे मोटी होती है, वहां पर जुबान की पुश्त लगाने से रा अदा होता है। उसके बाद ये है जा, और इसके साथ दो हरूफ और भी हैं, इनको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद हम आगे देखते हैं। जा है, जा के साथ दो हरूफ और हैं, ये तीन की फैमिली है और ये तीन हरूफ एक जगह से अदा होते हैं। ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाना है, ऐसे करके ऐसे मिलाना है। मिलाने के बाद नीचे वाले दांतों की जड़ों को जुबान की नोक अगर लगाएंगे तो सीटी के साथ इन हरूफ को हम अदा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे जा, सीन, सौद, सौद, इसको मोटा पढ़ना है। यह हो गया, ये लाइन यहां तक मुकम्मल हो चुकी है, यहां तक सारे हरूफ हो चुके हैं। आगे हम इसका मखरज है, इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू है और इसके बारे में बहुत ज्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। तो इसके लिए हमें कोई चीजें भी देखनी होंगी, कुछ वीडियोस हैं वो भी आप देखेंगे। तो अभी मैं आपको मखरज बताता हूं। इसका मखरज, यह वाद जो है इसके साथ कोई भी नहीं है, ये अकेला है, एक हर्फ की फैमिली है। तो इसको हम जुबान की एक पूरी साइड या दोनों साइड्स, मतलब बाईं तरफ से आसान समझा जाता है, जुबान की एक पूरी तरफ और ऊपर वाली दाढ़ों को लगाने से हम वाद को अदा करते हैं। तो इसको कुछ लोग वाद पढ़ते हैं, कुछ लोग वाद पढ़ते हैं और कुछ वाद पढ़ते हैं। ये फर्क है इसकी अदायगी में, इसके पढ़ने में। लेकिन याद रखिए, किसी भी हर्फ की अदायगी अगर ठीक ना हो तो हमारी नमाज नहीं होती, नमाज अदा नहीं होती। तो इसलिए इनकी अदायगी के लिए हमें इनको अच्छे से तैयार करना इंतहाई जरूरी है और इनकी मश्क बहुत ज्यादा करना
ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کا جو اگر ہم جاننا چاہیں، زبان کی ایک سائڈ اوپر والی داڑھوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے، جیسے یہ جو نوکدار دانت ہے اس سے آگے جتنے دانت ہیں اور ادھر والا نوک والا جو دانت ہے اس سے آگے جتنے دانت ہیں، دونوں طرف کے تمام دانتوں کو زبان کی دونوں سائڈز لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تمام حروف کو ادا کرنے کے لیے ہمیں عربوں کو اپنا ماڈل بنانا چاہیے، ان کو دیکھ کر جیسے وہ پڑھتے ہیں ان حروف کو، ہمیں بھی اسی طرح ان حروف کو پڑھنا ہوگا، تو وہ ادائیگی قابل قبول ہوگی۔ اگر ہم اپنے سے کوئی نہ کوئی ادائیگی کرتے رہیں گے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ آپ قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھو۔ عربوں کے لہجے کا مطلب آواز نہیں ہے، آواز بھی اچھی بات ہے، آواز ان کی طرح بنانا اچھی بات ہے، لیکن اس حدیث کا جو مقطع نظر ہے وہ آواز نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو مراد ہے وہ آواز نہیں ہے، اس حدیث سے مراد عربوں کے پڑھنے کا انداز ہے، جو جس طرح وہ ادائیگی کرتے ہیں وہ ادائیگی مراد ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمیں اس میں نقل کرنا ہے ان لوگوں کو جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لہجے میں پڑھو، تو ہمیں ان کو نقل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ضاد 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 عكس الضاد ولا الضاء ولا الضاء، لا تأتي بالطرف الأمامي هذا في الخلف، ولا الضاء، لا ولا الضالين ولا الضال۔ اس میں کچھ ہمارے پاکستانی قرآ جو ہیں ان کی بھی ویڈیوز ہیں، جیسا کہ مفتی ظرف علی خان صاحب دامت بارکاتہم کی ایک مشہور ویڈیو ہے ضاد کے مخرج کے حوالے سے۔ عجم میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے قراء پانی پت کے وجود میں، دودھ پتی کے، وہ بھی تک زواد کرتے ہیں، یعنی اتنا توجہ بھی نہیں ہوئی کہ حرمین میں قرات 1400 سال سے متوارث ہے اور وہ دعات کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنے والے بہترین معیاری قرآن اہل مصر ہے، وہ دعات پڑھتے ہیں، اور دعات کا کلمہ معروف ہے، اور زواد جو ہے نا وہ اجنبیہ ہے، یہاں تک کہ کتاب میں لکھا ہے انہا مستحجنہ، قابل نفرت جملہ ہے۔ حنفی کتب معتبرہ فقہ اکبر وغیرہ کے شروع میں ہے کہ اگر کسی نے قصدن دعات کی جگہ زواد کہا تو فسدت صلاۃ، نماز فاسد ہو جائے، اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ زواد ہی صحیح ہے تو سوارا مرتدہ وبانت عنہ امرأۃ، اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل حق غلطی میں مبتلا ہے۔ تو ہم اس کو واد نہیں پڑھیں گے، واد پڑھیں گے۔ تو ان ویڈیوز کو آپ دیکھیے، مخارج کو ان کے مطابق آپ اپنا کیجیے، واد کا مخرج آپ نے بالکل ان کی طرح کرنا ہے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں، یہ پوری لائن ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں، آگے آتا ہے یہ والا حرف، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے مخرج کے حساب سے، یہ اکیلا حرف ہے، فا۔ نیچے کے ہونٹ کا گیلا حصہ اوپر والے دانتوں کے شروع میں لگانے سے فا ادا ہوتا ہے، فا فا، اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے۔ اگلا حرف بھی اکیلا ہے، اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے قاف۔ قاف ہم لحات کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو کوا کہتے ہیں۔ کوے کو زبان کی جڑ لگانے سے قاف ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے کاف، اگلا حرف یہ والا۔ اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں زبان کی جڑ کوے سے تھوڑا منہ کی طرف، مطلب قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی طرف زبان کی جڑ لگانے سے ہمیں یہ کاف ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں حروف جو ہیں زبان کی جڑ سے متعلق ہیں۔ قاف جو ہے کوے کو زبان کی جڑ لگانے سے قاف، اور کوے سے تھوڑا منہ کی طرف یعنی باہر والی طرف زبان کی جڑ لگانے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ لام یہ بھی اکیلا ہے، اس کو ہم یہ دانت 1 2 3 4، یہ 4 دانت
या इधर वाले या दोनों तरफ वाले। लाम पढ़ने के लिए हम जुबान इतना हिस्सा लगाने से लाम अदा होता है। उसके बाद है मीम, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से मिलाने से, ये भी एक ही अकेला हर्फ है तो इसको भी हम अकेला ही अदा करते हैं, मीम। ये सब आसान है। आगे है नून, 1 2 3। चौथा मैंने लाम के लिए मिलाया था। चौथा आपने दांत जो है वो छोड़ देना है और 3 दांतों को के मसूड़ों को आपने जुबान लगानी है, उससे नून अदा होता है। वाव, यह भी अकेला हर्फ है। दोनों होंठों को ना तमाम गोल करना, वाव 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 वाव, ये इसकी अदायगी है। अगला जो हर्फ है वो 2 हरूफ की फैमिली है, तो उसको हम कहते हैं हा हमजा। ये 2 हरूफ हैं, हा हमजा। इन दोनों हरूफ को हम गले के आखिर से, मतलब सीने वाली तरफ वाले हिस्से से अदा करते हैं, हा हमजा। ये सीने से इनकी आवाज आती है। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। एक तो जो हरूफ 2 से मिलकर बनते हैं उनको कम खींच के पढ़ना है, जैसे बा और इसकी शक्ल की फैमिली जो है, जितने भी हरूफ हैं इनको थोड़ा खींच के पढ़ना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो 3 से मिलकर बना है, ये जीम जो है, ये जीम या और मीम से मिलकर बनता है। तो ऐसे जो भी हरूफ हैं जो 3 से मिलकर बनते हैं उनको हमने थोड़ा ज्यादा खींच के पढ़ना है उनकी निस्बत जो 2 से मिलकर बनते हैं। बाकी अलिफ और हमजा को बिल्कुल हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे। और नाक में कभी किसी हर्फ को हम नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ गुन्ना जो है वो नाक से अदा होता है और ये मखरज गुन्ने के लिए मखसूस है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। अगले सबक तक के लिए इजाजत दीजिए। इस सबक को अच्छे से तैयार कीजिए।